He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको याद आया कि उसके फादर ने कहा था कि अगर एक बार फॉन को गोदी में उठा लिया जाए तो फिर वो आसानी से फॉलो करने लगेगा. He started away slowly. वो धीरे धीरे आगे बढ़ा. The fawn stared after him. फॉन उसको घूरकर देखता रहा. He came back to it and stroked it and walked away again. जॉर्डी उसके पास फिर से आया, उसको प्यार से सहलाया और फिर दूर जाने लगा. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. वो कुछ स्टेप्स उसको लगा, वो कांपते हुए आगे बढ़ा फॉन और It was willing to follow him. अब वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके पीछे जाएगा. It belonged to him. वो उसका ही था. It was his own. उसे ऐसा लगा कि वो अपना है. He was light-headed with his joy. ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ जॉर्डी और कुछ सोच नहीं पा रहा था अच्छे से. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to come to him. वो उसके साथ उसका बहुत ही केयर कर रहा था, उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था और जब भी उसे वो बुलाए तो वो उसके पास जाए. He dared not alarm it. वो किसी भी तरीके से उसको डराना नहीं चाहता था. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. जॉर्डी ने उसको ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथों में आगे की तरफ पकड़ लिया. It seemed to him that he walked without effort. ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी एफर्ट के आगे बढ़ रहा था, आगे चल रहा था. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ दर्द होने लगे और उसे मजबूरन फिर से रुकना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो आगे बढ़ा तो एक बार में ही फॉन उसे फॉलो करने लगा. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. वो उसको थोड़े डिस्टेंस तक, थोड़ी दूरी तक चलने दिया और फिर उसको वापस उठा लिया. The distance home was nothing. जो वहां से घर का दूर था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था. He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. वो उसको पूरा दिन रात उठाता रहा, उसको देखता रहा और वो उसको फॉलो करता रहा. जॉर्डी चाहे तो उसको पूरा दिन रात भी उठा के चल सकता था और उसको देख सकता था. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. वो पूरा पसीने से गीला हो गया था, पर क्योंकि हल्की हवा चल रही थी, जून का महीना था, सुबह था, तो उसको थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. स्काई जो आसमान था वो एकदम क्लियर था, एकदम साफ था, जैसे कि ब्लू कलर के चाइना कप में वाटर को रखा जाता है जो कि एकदम क्लियर दिखता है. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. फिर जब वो वापस निकला तब उसने देखा कि अब रात में बारिश होने के बाद एकदम ही मौसम साफ हो गया था और हर तरफ ग्रीनरी था. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, वो एकदम ब्लाइंडली आगे बढ़ रहा था और थोड़ी दूर वहां पे रुका कि फोन को अच्छे से कैरी कर लिया जाए. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो घर में जाएगा पेनी के बेडरूम से होके, यानी उसके फादर के बेडरूम से होके फॉन के साथ, जो फॉन उसके पीछे पीछे चलेगा. But at these steps the fawn bogged and refused to climb them. लेकिन थोड़ी देर में फॉन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि उसको ऊपर स्टेप से होके ऊपर चलना था. He picked it up and went to his father. फिर वो उसको ऊपर उठाया और अपने फादर के पास गया. Penny lay with closed eyes. Penny जो था वो लेटा हुआ था आंखें बंद करके. How do you think Jordy's father will react now? आपको क्या लगता है कि जॉर्डीज के फादर अब कैसे रिएक्ट करेंगे? Let us see now. Penny turned his head. पेनी ने अपना सर घुमाया. जॉर्डी stood behind him. जॉर्डी एकदम उसके साइड में खड़ा था. The fawn clutched hard against him. फॉन ने उसे बहुत ही जोर से टाइटली पकड़ा हुआ था.
It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. पेनी को ऐसा लग रहा था कि लड़के की आंख भी उतनी ही चमक रही थी जितनी की फॉन की आंखें चमक रही थी. He said, "I'm glad you found him." पेनी ने कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमने इसे ढूंढ लिया. Jody then went to the kitchen. Jody उसके बाद किचन में गया. The fawn wobbled after him. और फॉन भी उसके पीछे पीछे शिवरिंग करते हुए गया. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. किचन का जो सेफ था उसके अंदर एक पैन में सुबह का दूध रखा हुआ था. The cream had risen on it और उसके ऊपर मलाई आई हुई थी. He skimmed the cream into a jug. उसने जग में क्रीम को निकाल लिया. He poured milk into a small gourd. उसने मिल्क को एक छोटे से बॉटल में डाल लिया. He held it out to the fawn और फिर fawn के पास ले गया. It butted it suddenly, smelling the milk. उसने देख के अचानक उसको स्मेल किया, सूंघा. He saved it preciously from spilling over the floor. बड़ी मुश्किल से वो दूध को बचा पाया जॉडी की फ्लोर, क्योंकि वो दूध पूरा बिखर जाता. It could make nothing of the milk in the gourd. इससे कुछ भी नहीं हुआ मिल्क को गॉर्ड में, वो उसमें सेफ रहा. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. उसने अपना फिंगर मिल्क के अंदर डाला और फिर फॉन के मुंह के अंदर डाला. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. जब उसने अपना हाथ निकाला तो फॉन ने बहुत ही पागलपन से चिल्लाया और उसके एज कोने को टच किया. He dipped his fingers again and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. He dipped his fingers. उसने अपने फिंगर को फिर से डिप किया दूध में और फिर फॉन ने उसको पीना, उसका सक करना शुरू कर दिया उंगलियों को. फिर धीरे धीरे उसने बाहर निकाला, फिर अपनी उंगलियां नीचे मिल्क की तरफ ले गया. The fawn blew and sucked and snorted. जो फॉन था उसने आवाज की, उसने चूसा उसकी उंगलियों को और it stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जैसे ही जब वो फिंगर्स अपना मिल्क के पास लेके फिर से गया तो फॉन का पेट भर चुका था, वो सेटिस्फाइड हो चुका था. It closed its eyes dreamily. उसने अपनी आंखें बंद कर ली. It was ecstasy. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. उसे बहुत ही अच्छा लगा कि उसके टंग को उसने अपने हाथ से छुआ. Its small tail flicked back and forth. जो उसकी टेल छोटी सी पूंछ पीछे थी वो आगे पीछे हिल रही थी. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. जो लास्ट अंत का जो दूध बचा था वो तुरंत ही खत्म हो गया क्योंकि उसने उसको जल्दी जल्दी पी लिया, आवाज करते हुए, गर्गल की आवाज करते हुए. So the story is over and now the message of the story is kindness is a gift everyone can afford to give. Kindness एक ऐसा गिफ्ट है जो हर एक किसी को भी दे सकता है, यानी हमें दूसरों के प्रति काइंड रहना चाहिए.